Hello student, welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology, chapter 6 molecular basis of inheritance. Next lecture, lecture number 13. बेटा लेक्चर नंबर 12 में हमने म्यूटेशन स्टार्ट किया था और म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज उसके फर्दर म्यूटेशन के पार्ट हम पढ़ते हैं बेटा। अगला पार्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, जीन, क्योंकि जीन म्यूटेशन का पार्ट है बेटा। जीन म्यूटेशन दो पार्ट थे, एक था पॉइंट म्यूटेशन और अगला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें भी जीन डिसलोकेट होता है, कोई जीन डिलीट हो जाता है। इस म्यूटेशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो कोई जीन डिलीट हो जाएगा मतलब डिलीशन हो जाएगा, या बेटा वहां पर कोई आ जाए, डिलीशन कह लो, कोई एडिशन हो गया, इंसर्शनल हो गया या एडिशनल बोल लो, या बेटा वहां पर उस कुछ जीन का क्या हो जाएगा, कॉपी बन जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगा, या कुछ जीन वन क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम तक मतलब ट्रांसलोकेट हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन हो सकता है, या बेटा फिर उसके अंदर कुछ में इन्वर्जन हो जाता है, मतलब उनका सीक्वेंस अल्टर हो जाता है। इस तरीके से पूरा फ्रेम शिफ्ट बदल जाता है, और जब फ्रेम चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली एक नया प्रोटीन बनेगा। आओ समझते हैं। मान लो बेटा ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे ये कुछ नाम लिख रहा हूं मैं। एक जीन ए है, एक जीन बी है, एक जीन है सी और डी। अब होता क्या है कि लेट करो ये बी क्रोमोसोम या बी वाला जीन, ये बी क्या है, सब जीन है बेटा, जीन का लोकेशन है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जीन क्रोमोसोम पे लिनियर फॉर्म में अरेंज होता है। अब इसमें से लेट करो बी जीन क्या हो गया बेटा, डिलीट हो गया। डिलीट होने से रिजल्ट में क्या आएगा, एक हमारे पास नया क्रोमोसोम बनेगा। ये थोड़ा सा छोटा बन जाए जिसमें एक ही जीन हो जाएगा, जीन ए। ठीक है बेटा, समझाने के लिए बना रहा हूं। और क्या हुआ, यहाँ देखा आपने, यह जीन डिलीट हो गए, जीन है नहीं। तो इससे क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस ट्रिपलेट्स का जो फॉर्म है, जो कि हमने बताया था कि जीन डीएनए सीक्वेंस होता है जिनमें कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन हमने पढ़ा था, कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म होता है और हर कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करता है। मैंने बताया था कुल 64 कोडॉन्स हैं, 61 जो हैं वो 20 अमीनो एसिड कोड करते हैं। जैसे मैंने ट्रिपल यू की बात की थी जो कि फिनाइल एलनिन कोड करता है। बेटा जब इसमें एक जीन डिलीट हो गया तो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अल्टर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है, इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा बेटा इसमें है वो है इंसर्शनल या एडिशनल म्यूटेशन। इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे हमारे पास ये क्या बेटा, आपका एक जीन है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई, एफ, जी, एच, जो कुछ जीन है बेटा। लेट करो इसमें से क्या हुआ, बी और सी के बीच एक नया जीन आई एंट्री कर गया। तो ऐसा होने से बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीन ए है, जीन बी भी है, बी और सी के बीच एक नया जीन आ गया, और जीन कौन सा बेटा, आई जीन आ गया। मतलब यहाँ पर एक जीन आ गया आई। ठीक है, बाकी डी हमारे पास अवेल है। और दूसरा जो है वो एज है, वो क्या बेटा, ई है, एफ जीन है, जी है और एच जीन है। ओके, तो तीसरा केस है बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कैसे होता है, लेट करो ये हमारे पास क्या है, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे जीन ए है, जीन बी सी है, डी है, ई है, एफ जीन है। यहाँ पे जीन मान लो 1 2 3 है बेटा, यहाँ जीन है 4 5 6। अब होता क्या है, लेट करो जीन जो सी है वो यहाँ से ट्रांसलोकेट हो सकता है, या मान के चलो जीन ई भी ट्रांसलोकेट हो गया। ऐसा होने से क्या रिजल्ट में क्या बना, रिजल्ट में बेटा ये बना हमारे पास, यहाँ पे जीन अब ए है और सी है, बी चूंकि ट्रांसलोकेट हो, सॉरी ए है और बी है, सी ट्रांसलोकेट हो चुका है। यहाँ पे डी है, एफ है, ई ट्रांसलोकेट हो चुका है।
ठीक है बेटा, वो कहाँ पहुंच गया, वो ट्रांसलोकेट हो करके यहाँ पहुंचा है। 1 है, 1 के बाद आ गया सी जीन, फिर 2 and 3। ऐसे बेटा 4 है, 4 के बाद आ गया जीन ई, देन 5 और 6 है। इसे बोलते हैं बेटे ट्रांसलोकेशन। अच्छा, ऐसे एक केस और बन सकता है, वो केस क्या बन सकता है उसको समझ लेते हैं। वो होता है इन्वर्जन। जैसे मान लो बेटा ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे जीन ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कुछ जीन होते हैं। अब क्या हो गया, लेट करो ये इन्वर्ट हो गया, इस तरीके से हो गया, रिवर्ट हो गया, फ्लिप हो गया। तो हमारे पास जो नया रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा बेटा, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी ये जीन्स हैं। ऐसे बेटा अब ई तो रहेगा, अब ई के बाद आ जाएगा एच, एच के बाद आ जाएगा जी, जी के बाद आ जाएगा एफ। तो क्या देखा, ट्रांस ये हो गया बेटा इन्वर्जन। इस तरीके से क्या होता है, जब एक भी जीन या डिलीट हो जाए, इंसर्ट हो जाए या कॉपी बन जाए या ट्रांसलोकेट या इन्वर्जन हो जाए, तो पूरा का पूरा फ्रेम जो है उस जीन का वो बदल जाता है, उस क्रोमोसोम का पूरा फ्रेम बदल जाता है। इसे बोलते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और म्यूटेशन डेफिनेटली पता है कई बार अच्छा होता है, उन्हें वेरिएशन का सबसे बड़ा कॉज भी म्यूटेशन होता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। म्यूटेशन कॉन्सेप्ट ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्या पढ़ेंगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन में बेटा क्या होता है, दो कैटेगरी मैंने पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था आपको मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी बदल जाती है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे बेटा वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल म्यूटेशन में क्या होता है, एक होता है बेटा पॉलीप्लॉइडी और दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, कंप्लीट जो है पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बेटा या तो डिलीट हो सकता है या आ सकता है। ध्यान रखें, पूरा का सेट क्रोमोसोम, दो से ज्यादा सेट के क्रोमोसोम या तो कम हो जाएंगे या बढ़। जैसे मान के चलो हम कुछ एक ऑर्गेनिज्म है ए, उस ऑर्गेनिज्म में टोटल क्रोमोसोम है बेटा मान के चलो 8 क्रोमोसोम है, टोटल 8 क्रोमोसोम कह लो या उसके अंदर 4 पेयर कह लो। इस 8 क्रोमोसोम में अब क्या हुआ, एक दो सेट का जो क्रोमोसोम है, जो पेयर है वो एंट्री कर गया, मतलब 4 क्रोमोसोम इसमें और एंट्री कर गया, हो गया 12 क्रोमोसोम। इसे बोलते हैं बेटा पॉलीप्लॉइडी। एक होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, ये दो ही केस होता है, या तो उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा, मतलब सिंगल क्रोमोसोम, नॉट सेट, सिंगल क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा, या होगा तो फिर -2 हो जाएगा, पूरा है 2 क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। या फिर बेटा इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम ऐड हो सकता है, सिंगल क्रोमोसोम, या 2 क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं। जब ये केस आता है तो इसे बेटा हम लोग बोलते हैं मोनोसोमी, और जब ये केस आता है इसे बोलते हैं बेटा ट्राइसोमी। अब इनको समझ लेते हैं। मोनोसोमी में क्या होता है, मोनोसोमी में लेट करो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन की अगर हम बात करें उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। मान लो पूरे 46 क्रोमोसोम में क्रोमोसोम ले लेता हूं मैं 12 जो क्रोमोसोम है, 12 क्रोमोसोम क्या होगा, पेयर में होगा, उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, इसे बोलेंगे बेटा मोनोसोमी। ये क्रोमोसोम हट गया, इसे बोलेंगे मोनोसोमी, पूरा पेयर नहीं जाएगा, मोनोसोमी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं ट्राइसोमी क्या होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, मान के चलो एक ह्यूमन है, उसमें 21st क्रोमोसोम, जो कि किसमें होगा बेटा, पेयर में होगा, ये 21st पेयर है, ठीक है, 21st पेयर क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, इसकी एक कॉपी बन जाती है। अब मेरे पास हो गए ये सेट, इसे बोलते हैं बेटा ट्राइसोमी। इस तरह का ट्राइसोमी एक डिसऑर्डर डेवलप करता है, उस डिसऑर्डर का नाम होता है बेटा डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है
जिसका कॉज है म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? एन्यूप्लॉइडी। उसमें क्या है बेटा आपका ट्राइसोमी है। क्या है माय डियर? ट्राइसोमी है, इस बात को ध्यान रखें, ट्राइसोमी। ओके बेटा, ठीक है। ट्राइसोमी, इसका एक एग्जांपल डाउन सिंड्रोम मैंने बताया बेटा। डाउन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब ह्यूमन है, उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। उसका फेस जो है, मतलब जो टंग है वो बाहर आ जाता है, फरो टंग हो जाती है। और साथ साथ बेटा उसके जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही मतलब छोटे हो जाते हैं और पाम ब्रोड हो जाता है। इस तरीके से डिसऑर्डर सिर्फ क्या हुआ? ट्राइसोमी होने से हुआ। ठीक है बेटा। और एक चीज और होती है, अगर दोनों क्रोमोसोम जो है, 2 क्रोमोसोम वहां से डिलीट होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा नलीसोमी। क्या बोलते हैं? नलीसोमी। अगर 2 कम होगा उसे कहेंगे नलीसोमी। और अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा उन्हें कहा जाएगा टेट्रासोमी। और अगर बेटा 2 से ज्यादा क्रोमोसोम किसी में क्या होते हैं, पूरा सेट डिलीट हो जाता है या बढ़ जाता है, उन्हें पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। ये कहलाता है न्यूमेरिकल म्यूटेशन, जो कि बेटा किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके क्रोमोसोमल, जहाँ पे क्रोमोसोम की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है? मैंने कहा था, जब नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, जब मियोसिस होता है तो मियोसिस डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता। बाकी बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक ट्रांसफर आरएनए।